So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood that how we can use possessive pronoun and personal pronoun. Today what we are going to learn is reflexive and emphatic pronoun. What we are going to learn today is reflexive and emphatic pronoun. So first of all, we need to understand the definition what is reflexive and emphatic pronoun. So reflexive pronoun is used with an active voice verb in order to reflect the action of the verb back on the subject. And what does that mean? That means that reflexive pronoun is being used as an object, right? How it is being used? It is being used as an object. Reflexive pronoun का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं. मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर ही प्लेस किया जाता है. एक सेंटेंस के अंदर दो जगह होती है, राइट? प्रोनाउन प्लेस करने की, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा? हमेशा ही ऑब्जेक्ट की जगह पर. और वो कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है? एक्टिव वॉइस वर्ब के अंदर, है ना? साथ ही साथ ये क्या करता है? रिफ्लेक्स करता है एक्शन वर्ब बैक ऑन द सब्जेक्ट, है ना? वापस जो है वो क्या करता है? उसी चीज को वापस रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के ऊपर. मतलब क्या हुआ? वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, राइट? वो किससे रिलेटेड होता है? एंटीसीडेंट से. किससे रिलेटेड होता है? एंटीसीडेंट से. नेक्स्ट हम समझते हैं किस टाइप के जो है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन जो है हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल फर्क नहीं पड़ता, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माई सेल्फ, है ना? अगर प्लूरल हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? आवर सेल्व्स, है ना? उसके बाद सेकंड पर्सन हो, अगर सिंगुलर हो तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? योर सेल्फ, है ना? मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर सेकंड पर्सन प्लूरल हो तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? योरसेल्व्स, है ना? थर्ड पर्सन की बात करते हैं. अब यहां पर अगर मेल हो तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? हिमसेल्फ. अगर फीमेल हो तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? हरसेल्फ. अगर प्लूरल है थर्ड पर्सन तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, हमेशा ही देमसेल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप देखोगे तो प्लूरल में हमेशा क्या लगाया जा रहा है? वीईएस, सेल्व्स लगाया जा रहा है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना. प्लूरल में अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? सेल्व्स लगाते हैं. सी, इफ इट इज न्यूट्रल जेंडर, फॉर सिंगुलर it will be always itself. It doesn't matter for male and female as well, right? And for plural as well, it will be themselves. Whether it is male or female doesn't matter. You know that in neutral gender it doesn't matter as well. So हम देखते हैं यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? VES लगा रहे हैं, है ना? प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं? VES. और सिंगुलर के लिए सिर्फ क्या लगाते हैं? सेल्फ, है ना? F लगा रहे हैं पीछे, राइट? तो ये बातों का हमेशा ध्यान रखें. जब भी हम रिफ्लेक्सिव एंड पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी भी यहाँ पर जब भी सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सेल्फ से इस्तेमाल करेंगे. अब हम इसे थोड़ा सा जो है कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, राइट? अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही अंडरलाइन वर्ड्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? आई सो माई सेल्फ इन दी मिरर. मतलब मैंने अपने आप को मिरर के अंदर देखा. अब ये क्या है? एक सब्जेक्ट है आई, और माई सेल्फ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वो जो है कहाँ लिखा हुआ है? बाद में, एक वर्ब के बाद में. एक वर्ब के बाद में जो लिखा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. और एक वर्ब के पहले जो लिखा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. तो वर्ब के बाद में जो लिखा है वो माई सेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. इसी वजह से हम किसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पर. लेकिन ये ऑब्जेक्ट वापस किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो वापस किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो आई के ऊपर. मतलब मैंने अपने आप को ही किस में देखा है? मिरर के अंदर. मतलब मैं ऑब्जेक्ट में किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी ही बात कर रहा हूँ, राइट? सो वाई, देखो यहाँ पर नीचे सेंटेंस दूसरा लिखा हुआ है, वाई डू यू ब्लेम योरसेल्फ. देखो ये सब्जेक्ट की जगह है और ये ऑब्जेक्ट की जगह है. देखो ये वर्ब है बीच में ब्लेम, और ये ब्लेम के बाद में जो लिखा है वो होगा ऑब्जेक्ट. ब्लेम के पहले जो लिखा है वो होगा क्या? सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस से पहले, सॉरी वर्ब से पहले होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में होता है. तो ये वर्ब
अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। तो ये योर सेल्फ ऑब्जेक्ट जो है, व्हाट डज दिस योर सेल्फ इंडिकेट? इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिंग वंस अगेन टू दी सब्जेक्ट, राइट? इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिंग वेयर टू दी सब्जेक्ट एज वेल। यू जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। सेम नीचे जो है दिया हुआ है, देखेंगे। देखो ये जो था इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस थे, राइट? अब यहाँ पर देखिए जॉन, जॉन जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हिमसेल्फ जो है क्या है, वो है एक ऑब्जेक्ट। बीच में सेंट दिया हुआ है, राइट? तो सेंट के आगे जो होगा वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, और पीछे जो होगा वो क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, राइट? अब जॉन को रिफ्लेक्स करने के लिए हम उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि जॉन जो है वो क्या है, सिंगुलर मेल है। वो कैसा है, सिंगुलर मेल। सो इसी वजह से हम उसके साथ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हिमसेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने आगे के ब्रैकेट में समझा था, राइट? ये बहुत सारे यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को समझाने के लिए दिए हुए भी हैं, आप सभी लोग समझ भी सकते हैं इसे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये फिर से आपको जो है एक अच्छा सा जो है ब्यौरा देने के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। एग्जाम्पल समझ देखिए। सो here it's written here, we checked ourselves for lice, right? See, so we, this is what, this is a verb, this is what, this is subject. We, what is we? It is subject, right? This is verb, and what is ourself? This is object, right? This is object. So how do we call it object? Sorry, because it is after the verb, and this is before the verb. Now this ourself, what does this ourself indicate? This indicates the reflection of subject. What is it reflection? It is reflection, where it is reflection, it is reflection back to the subject. So that is why it is called reflexive pronoun. See, so here we understood, because it was used as plural first person, right? We is a plural first person pronoun, right? First person. Now second scenario, the second scenario, if you check, it is while calling on the gods, a man should himself lend a hand, right? So here what is written in the subject? It is a man. So a man is a talk of a third person, right? It is a subject of third person. So for third person, what do we use as a reflexive pronoun? As a reflexive pronoun, we will use himself, right? We should always use himself for a man for third person, right? So I hope you understood how we are using the reflexive pronoun, right? So students, this is kind of a homework for you all. This is blanks are there, fill in the blanks. You need to just do this homework at home. You will surely have a brief idea about what I'm talking about, what are reflexive pronoun and how do we use them and where do we use them as well, right? So today's session is end here. I hope you understood this thing. Is there if there is any question, you guys can like to comment on that. Okay, and I will surely explain it in the next lecture. Till then, stay safe and stay home. Thank you.